व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मलयालम मूवी इरुल को, जो कि हाल ही में ही नेटफ्लिक्स इंडिया पे रिलीज हुई है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जहां हमको पता लगाना है कि असली किलर कौन है। जहां पे रेटिंग्स की बात आती है, अभी तक इस मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं और इसका रीजन भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम लोग एलेक्स नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि एक राइटर होता है। एलेक्स रिसेंटली ही इरुल नाम की एक नोवेल लिखा था जो कि एक बेस्ट सेलर साबित हुआ था। एलेक्स एक लॉयर अर्चना के साथ रिलेशनशिप में था, मगर अर्चना के बिजी शेड्यूल के कारण दोनों ज्यादा टाइम साथ में नहीं बिता पाते थे। एक दिन दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड को दोनों एक हिल स्टेशन घूमने जाएंगे जहां उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। इवन वो लोग अपने फोन्स को भी साथ में नहीं लेके जाने का डिसाइड करते हैं। एलेक्स अर्चना से कहता है कि वो उसके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है। प्लान के मुताबिक दोनों वीकेंड में हिल स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में हेवी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आधी रास्ते में उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। एलेक्स गाड़ी ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। तभी उन्हें पास में एक घर दिखता है जहां जाके हेल्प मांगने के लिए दोनों डिसाइड करते हैं। दोस्तों, ये घर देखने में बाहर से काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों जाके घर का कॉलिंग बेल बजाते हैं, पर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। एलेक्स डोर की होल में झांकने की कोशिश करता है, पर अचानक तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है, जिसे एलेक्स चौक के नीचे गिर जाता है। दोस्तों, ये आदमी का नाम था उनी। दोनों उनी को बताते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, उन्हें बस एक कॉल करना है, मगर उनी बोलता है कि वो मोबाइल फोन यूज नहीं करता और बारिश के कारण लैंडलाइन भी डेड हो गई है। दोनों उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक बारिश रुकेगी तब तक वो उन्हें यहाँ रुकने दे। उनी थोड़ा हेजिटेट करने के बाद मान जाता है। दोनों घर के अंदर जाके कई सारे अजीब चीजें देखते हैं और उन्हें उनी की बिहेवियर भी थोड़ी रहस्यमय लग रही थी। वो उन्हें वाइन ऑफर करता है और वो लोग अपने बारे में बातें करना शुरू करते हैं। एलेक्स बताता है कि वो एक राइटर है और उसने हाल ही में ही इरुल नाम की एक नोवेल लिखी है। उन्हीं तुरंत अपने जगह से उठता है और कपबोर्ड से एक बुक निकालता है जो कि वही नोवेल था। उन्हीं के पास उसकी नोवेल को देखकर एलेक्स थोड़ा हैरान हो जाता है। एलेक्स उसे पूछता है कि उसको वो नोवेल कैसी लगी। उन्हीं बताता है कि उसे इतना अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एलेक्स की बुक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। एलेक्स की बुक एक रियल लाइफ सीरियल किलर के ऊपर आधारित था जो कि 5 लड़कियों को मारा था। वो किलर लड़कियों को मारने से पहले उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था और उनकी सर भी मुंडवा देता था। एलेक्स के हिसाब से किलर का मोटिव सिर्फ रिवेंज था। उन्हीं बताता है कि उसे साइकोलॉजी में काफी ज्यादा दिलचस्पी है और उसके हिसाब से किलर का मोटिव सिर्फ रिवेंज नहीं था, बल्कि क्यूरियोसिटी था फीमेल बॉडी पार्ट्स के बारे में। मगर एलेक्स कहता है कि बुक लिखने से पहले उसने काफी रिसर्च किया था और उन लड़कियों के बॉडी में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का निशान नहीं मिला था। उन्हीं बोलता है कि एलेक्स की बुक में गलती इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने अपने इमेजिनेशन से ये बुक लिखा है। एक बुक तभी परफेक्ट होता है जब इंसान उसे अपने एक्सपीरियंस से लिखे। तब अर्चना पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से अगर मैं एक सीरियल किलर के ऊपर बुक लिखने चाहूँ तो मुझे असली में खून करने पड़ेंगे। उन्हीं जवाब देता है हाँ। ये सब के बीच में अचानक घर की करंट चली जाती है। तीनों कैंडल जलाते हैं और एलेक्स पूछता है कि घर की मेन स्विच कहाँ है। उन्हीं कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसका सारा काम उसके मेट्स करते हैं। एलेक्स कहता है कि शायद मेन स्विच बेसमेंट में होगा, जिसपे उन्हीं बताता है कि वो बेसमेंट में कभी नहीं जाता क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। एलेक्स एक टॉर्च लेके उन्हीं को उसके पीछे बेसमेंट में आने बोलता है। दोस्तों, घर के तुलना में उसका बेसमेंट और भी ज्यादा क्रीपी था। ये एक अंधेरे सुरंग की तरह था और दीवारों में पेड़ की जड़ें भी बन गई थी। तभी अचानक सीढ़ी से उन्हीं की पैर फिसल जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और तभी हम लोग उसके बेसमेंट में एक भयानक नजारा देखते हैं कि एक लड़की को एक रस्सी से बंधा गया था, जिसके बॉडी में काफी सारे चोट के निशान थे। इस तरफ अर्चना को एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो घबराते हुए एक कैंडल पकड़ के नीचे जाती है और देखती है कि एलेक्स एकदम घबराया हुआ है और उसके हाथ में एक गन है और उन्हीं नीचे पड़ा है। पूछने पर एलेक्स कोई भी जवाब नहीं देता है और उन्हीं को खींचते हुए ऊपर लाता है, जहां वो उसे एक रस्सी से बांध देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अर्चना पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब एलेक्स बताता है कि घर की बेसमेंट में एक लड़के की लाश है, जिसके बॉडी में काफी सारे चोट के निशान है और उसकी सर भी मुंडवाया गया है। अर्चना एकदम पैनिक हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतनी रात को करे तो करे क्या। तभी कुछ देर में उन्हीं को होश आ जाता है और वो रोते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ जो भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब एलेक्स पूछता है कि क्या नहीं बताएगा। तब उन्हीं बोलता है कि तुम ही नहीं वही 5 लड़कियों का खून किया है। तब एलेक्स भड़क जाता है और उन्हीं को मारने लगता है। अर्चना कहती है कि हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं, जिसपे एलेक्स कहता है कि लैंडलाइन डेड है, मगर उन्हीं बोलता है कि लैंडलाइन डेड नहीं है, उसने उसकी वायर निकाल दिया था। अर्चना पुलिस को कॉल करने जा ही रही थी, तभी अचानक एलेक्स आके उसे रोक देता है
और बोलता है कि अगर पुलिस यहाँ पे आएगी तो वो फंस जाएगा, क्योंकि ये घर उसका है। ये बात अर्चना के लिए और हम व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि इससे सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। एलेक्स बताता है कि ये घर उसका है और उसने अर्चना को यहाँ सरप्राइज देने के लिए बुलाया था, पर घर में जब वो एक स्ट्रेंजर को देखता है तब वो थोड़ा घबरा गया था। वो जानना चाहता था कि ये अनजान आदमी कौन है। अर्चना पूछती है कि अगर ये घर तुम्हारा है तो ये आदमी कौन है। उन्हीं बोलता है कि मैं एक चोर हूँ, मैं यहाँ चोरी करने आया था और मुझे ये नहीं पता था कि ये घर इसका है। वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, ये आदमी मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी एलेक्स एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी जुबान से सच बुलवा के ही रहूंगा, और ये कह के वो अपना फोन निकालता है, जिसे देख के अर्चना एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि दोनों अपने फोन को अपने अपने घर पे रख के आने की डिसाइड किए थे। एलेक्स के पास फोन और गन दोनों को देखकर अर्चना को उसके ऊपर शक होता है। तभी एलेक्स उन्हीं को फिर से मारने लगता है और पूछता है कि सच बोलो, तुम यहाँ क्यों आए थे। इतने में एलेक्स देखता है कि अर्चना वहां नहीं है और वो अर्चना को खोजने के लिए ऊपर की कमरे में जाता है, जहां अर्चना बेड के नीचे छुपी हुई थी। एलेक्स को अर्चना कहीं पे भी नहीं मिलता और उसके वहां से जाने के बाद अर्चना बाहर निकलती है और वो एलेक्स के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी अचानक पीछे से एलेक्स आ जाता है और अर्चना के हाथ से फोन को ले जाता है और बोलता है कि प्लीज मेरी बातों पर बिलीव करो, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर पुलिस यहाँ आती है तो मैं फंसूंगा, क्योंकि मेरे घर में एक लाश है। मगर अभी भी अर्चना को एलेक्स की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए एलेक्स उसे अपनी गन दे देता है और बोलता है कि अभी तुम्हें जो फैसला करना है तुम करो। दोनों नीचे आते हैं और अर्चना उन्हीं को उठा के चेयर पर बिठाती है और पूछती है कि सच बताओ कि तुम कौन हो। उन्हीं कहता है कि वो सच बोल रहा है कि वो एक चोर है और वो यहाँ चोरी करने ही आया था। अर्चना पूछती है कि तब तुम दरवाजा क्यों खोले। उन्हीं कहता है कि उसने उन्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था और जल्दी जल्दी में वो फंस गया। उन्हीं कहता है कि तुम सिर्फ मुझे ही क्यों सवाल कर रहे हो, उससे भी पूछो कि वो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज रखा था। एलेक्स अर्चना को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें एक रिंग था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ प्रपोज करने आया था। तब अर्चना उन्हीं से पूछती है कि तुम यहाँ क्या चोरी करने आए थे। पहले तो उन्हीं बताने से मना कर देता है, मगर बहुत फोर्स करने के बाद वो उन्हें एक बॉक्स देता है, जिसे देखने के बाद अर्चना की होश उड़ जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में और 5 रिंग्स थे। एलेक्स का दिमाग गर्म हो जाता है और वो उन्हीं को मारते हुए पूछता है कि तुम्हें ये बॉक्स कहाँ से मिला। इतने में अर्चना चिल्ला के बोलती है कि मुझे जानना है कि नीचे क्या हुआ था। एलेक्स बोलता है कि जब दोनों बेसमेंट में गए थे तब मेन स्विच ऑन करने के बाद उसे एक लड़की की लाश वहां पर दिखी थी। तब उन्हीं ने एक गन से उसे मारने की कोशिश की, मगर वो टॉर्च से उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर दिया था। उन्हीं बताता है कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि जब उसने मेन स्विच ऑन किया था तो उसने वो लड़की की लाश को पहले देखा था और एलेक्स उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। अब हम व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है। तभी उन्हीं बताता है कि शायद वो लड़की अभी भी जिंदा हो। ये सुन के एलेक्स तुरंत बेसमेंट में भागता है, जिसके पीछे पीछे ये दोनों भी भागते हैं। जब अर्चना बेसमेंट में पहुंचती है तब एलेक्स बताता है कि वो लड़की पहले जिंदा थी और वो अभी अभी मर गई है। ये सुन के उन्हीं बताता है कि एलेक्स झूठ बोल रहा है, उसने ही इस लड़की को अभी मारा है। इस बात पे एलेक्स फिर से उन्हीं को मारने लगता है और गन दिखाकर अर्चना के साथ साथ उन्हीं को खींच के घर के बाहर ले जाता है और एक कब्र खोदना शुरू करता है। इतने में अर्चना एलेक्स की गन लेकर घर के अंदर चली आती है और उसके पीछे पीछे एलेक्स भी वहां पर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच में अर्चना के हाथ से अचानक एक गोली चल जाती है और एलेक्स को लगता है। तभी हम लोग एक हाथ को अर्चना के पीछे से आके गन को पकड़ता हुआ देखते हैं और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं था। उन्हीं बोलता है कि तुम और एलेक्स जिस सच की तलाश कर रहे हो उसका जवाब मैं हूँ। इसका मतलब यह है कि ये सब लड़कियों का खून और कोई नहीं बल्कि उन्हीं ने किया था। यहाँ सीन कट होता है और हम एक न्यूज में सुन पाते हैं कि पुलिस ने 3 डेड बॉडीज बरामद की है, जिसमें एक लड़का और 2 लड़की है। लड़का का नाम एलेक्स है और 2 लड़की का नाम है अर्चना और बानी। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि एलेक्स ने दोनों की खून नहीं किया है। सीन में एक और अज्ञात आदमी भी था जिसका तलाश अभी भी जारी है और पुलिस वहां सबको अलर्ट रहने के लिए बोलता है। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस ये थी इरुल मूवी की पूरी कहानी। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। पर्सनली मुझे मूवी ठीक ठाक लगी। मूवी का पहला हाफ बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था, मगर सेकेंड हाफ थोड़ी फ्लैट हो गई। मतलब जो जो चीजें आप एक्सपेक्ट किए होंगे वो आपको इतना ज्यादा शायद देखने नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट थ्रिलर है जिसे आप एक बार देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।